दिन बालक ध्रुव सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिताजी की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा तो सुरुचि ने उसे फटकारते हुए कहा, यदि तुम्हें गोद में बैठना है राजा के या सिंहासन में बैठना चाहते हो तो मरकर दोबारा जन्म लेंगे। क्या बोली? मरकर दोबारा जन्म लेगी। कहाँ पर? किसके कोख में? मेरे कोख में। ऐसा उसका सुनीति है, इसकी नीति ऐसी है। अपने बच्चों की नीति कैसी होती है, दूसरे बच्चों की नीति कैसी होती है, इस संसार में बना रखा है। तो महाभारत में सब अपने बच्चों का दूसरे बच्चों का यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसकी कोख में जन्म लेगा तभी जो है सुरुचि का कठोर व्यवहार देख करके भी राजा उत्पन्न पा के ध्रुव को पक्ष में कुछ नहीं बोल पा रहा। राजा भी जो है ध्रुव के पक्ष में, क्योंकि वह जो है प्रिय है ना, उसको कुछ बोलता है तो नाराज हो जाएगा, फिर दूसरे दिन फिर है ना, हाँ कहाँ जाएगा, फिर तीसरी शादी करनी पड़ेगी फिर, है ना। इस प्रकार से सुरुचि के शब्दों में ध्रुव ने क्षत्रिय अभियान को बुरी तरह चोट पहुंची। रोते हुए वो अपनी माँ के पास गया। जो सौतली माँ थी उससे हटके कहाँ गया? फिर वह अपनी माँ के पास गया। अपनी सौत की करतूत सुनकर के सुनीति का हृदय भी व्याकुल हो गया और ध्रुव को अपने परदादा ब्रह्मा जी के पास प्राप्त करने के लिए निश्चय किया। और परदादा कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो उसने क्या बोला? देखा कितनी क्रूर लेडीज है, अपने बच्चे को तो गोद में बैठा रही है। बच्चा सभी का समान होता है ना, कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि दूसरे का बच्चा अपना सुनना चाहिए। दूसरे का, सबको क्या करना चाहिए? सबका बच्चा समान होना चाहिए। तो उन्होंने सौतेली का करतूत सुन करके उसका हृदय पिघल गया। तो उसने क्या सोचा? ध्रुव ने अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त करने के निश्चय किया। सुनीति ने उसे परामर्श दिया कि इस कार्य के लिए तुम भगवान के शरण में जाना चाहिए और उनसे सुना है कि भगवान को वन में प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहाँ मिलते हैं? वन में। इसलिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग? भगवान राम वनवास गए थे, वन में गए थे, भगवान कृष्ण वन में रहते हैं और हम लोगों को भी वन में चाहिए। 50 साल के बाद क्या आता है? 51, 52, 53 लाख में वन बना रहा ना। 50 के बाद हमको वन में जाना चाहिए। 56, 57, 58 तक हमको सबको निकल जाना चाहिए वन में। वन में नहीं है तो वृंदावन तो आ जाओ, कम से कम महीने में एक बार तो आ जाओ। घर को वृंदावन बना लो ना, घर में ठाकुर जी विराजमान कर दो तो घर वृंदावन जाएगा। इसलिए वन में क्या होता है? शाम मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी बांसुरी। भगवान वन में ही बांसुरी जाते थे। बंसी बजाते हो तुम, रास रचाते हो। वन में भगवान रास रचाते हैं, यहाँ बंसी बजाते हैं, यहाँ गैया चराते हैं, सब काम वन में ही होते हैं। तो वन क्या होता है? जंगल। जंगल में मंगल करने वाले क्या हैं? भगवान कृष्ण हैं। इसलिए जंगल को क्या बोलते हैं? मंगल करते हैं। तो इसके बाद उन्होंने जो है सुना है कि भगवान क्या करते हैं? को प्राप्त किया जा सकते हैं। ध्रुव तुरंत ही वन की ओर निकल पड़ा। यहाँ आ गया ध्रुव। कहाँ आया? जहाँ पर ऊपर टिला, ध्रुव टिला है। फिर यहाँ आया तो वह भगवान द्वारा वरदान प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध था। दृढ़ संकल्प, जिसके बाद हृदय में होता है कि मैंने IAS करना है तो रात दिन पढ़ाई करेगा वो, है ना। मैंने UPSC पास करना है वो जरूर एग्जाम पास करेगा। मैंने आर्मी में जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है और मैंने भक्त बनना है तो घर छोड़ के जाना है। इस प्रकार से सबका संसार में एक लक्ष्य होता है। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबका गोलोक धाम जाना। गोलोक धाम जाने का? हाँ। उसके जाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ना। हाँ, पहले आपको नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर KG में, फिर इस प्रकार से भक्ति करने पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो क्या करना पड़ेगा आपको? भक्तों का संग करना चाहिएगा। हाँ, ठीक है। यह समाचार सुनकर नारद जी पुनः आश्चर्यचकित रह गए कि ध्रुव से मिलने पहुंचे, किंतु पहले उन्हें ध्रुव को परीक्षा लेने के लिए निश्चय किया। उन्होंने ध्रुव से कहा कि अभी वह तुम बालक हो और उसे अपमान को सहन करना सीखना चाहिए। तुम्हारे मन ने जो बोला तुमको सहन करना सीखना चाहिए। क्यों इस प्रकार से गुस्से होकर के तुम यहाँ जंगल में आए हो? परंतु इस राजकुमार की दृढ़ देख करके उन्होंने ऐसा साधना दिखाने का निश्चय किया, सिखाने का निश्चय किया कि तुम भगवत साक्षात्कार का एवं दर्शन प्राप्त कर सकती हो। नारद जी ने देख लिया ये बच्चा जो कामयाब है ये क्या करेगा जरूर पक्का, क्योंकि किसी के माथे में भी लिखा होता है, किसी के उसके दृढ़ संकल्प से पता लग जाता है ना ये बच्चा हट है, इसका मतलब इसका कुछ होता नहीं होता। और जो निकम्मा होता है उसे पता जाता है वो तो पहले ही जो है ढीला हो गया, है ना। इस प्रकार से संसार में हर चीज बना है। ततात गच्छ भद्रते यमुनाय ततस्युचि पुण्यम मधुबनम यत्र सान्यत्य नियत्यन हरे। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यमुना के तट पर एक अत्यंत पवित्र वन है, नाम उसका मधुबन है। वहाँ जाकर स्वयं को तुम शुद्ध करो। भगवान हरि सदैव वहाँ निवास करते हैं और वहाँ जाने मात्र से व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में पढ़िए आप लोग, चौथा स्कंद का 8वां अध्याय का
42वां श्लोक, 4-8-42, चौथा अध्याय का नहीं, चौथा स्कंद का 8वां अध्याय का 42वां श्लोक में यह पूरा जो है इसका वर्णन किया। हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, भागवतम का लंबा होता है। हम शॉर्ट में जो यहाँ पर लिखा है पढ़ेंगे। इसके बाद जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो है तपोवन ब्रह्मांड की उन्होंने क्या कर दिया, अपने वायु होता है हवा सांस लेना भी बंद कर दिया उसने, उससे समाधि में लीन हो गए। ध्रुव घोर तपस्या करने लगे यहाँ आकर के, फिर घाट पर यहाँ आए और नारायण मुनि ने उसको जो है सब कुछ बता दिया था कि तुम इस प्रकार से शिक्षा देना, इस प्रकार जानना के सब तपस्या के बारे में उन्हें बता दिया। उस समय भगवान ध्रुव ने सम्मुख प्रकट हुए और फिर इसके बाद जैसे तपस्या पूरी हुई इसकी, कौन प्रकट हुए, भगवान ध्रुव के सम्मुख प्रकट हुए। आपने देखा था प्रकट हुए सामने, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, ठीक है ना, और शंख से सिर का स्पर्श किया उन्होंने। अनंत में ध्रुव इस प्रकार भगवान को देखने लगा मानो अपनी आंखों से पी रहा हो। उनका अनंत का जो सुख है, जब बच्चे से भगवान को देखा, भगवान क्या है, शंख चक्र गदा हाथ में लिया, प्रकाश एकदम उजाला हो रहा है और ध्रुव उसको देख करके क्या हो गया, एकदम इतना तपस्या करने के बाद उनको क्या मिला, साक्षात भगवान मिला। और हम लोग पूरा जिंदगी करते रहेंगे तब भी हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला है, मिलेगा कलयुग में हरिनाम के थ्रू भगवान मिलते हैं ऑनलाइन। आपको कृपा मिल रही है ना, भगवान का नाम का आप मुँह में हमेशा भगवान का गुणगान गा रहे हैं, भगवान के सुन रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, तो विशेष कृपा आपको मिल रही है। तो इसलिए जो है, और भगवान उनको भगवान को बड़ी रूप से देखने लगे, आंखों से पी रहे थे, अपने मुंह से उनके चरण कमलों का चुंबन कर रहे थे और अपने भुजाओं को उनको आलिंगन कर रहे थे। ये भी भागवतम के चौथा स्कंद के 9वां अध्याय के 3रा श्लोक है। यहाँ पर भगवान ध्रुव भगवान का सुंदर स्तुति की और ध्रुव ने अनुभव किया कि मूर्खता बस वह भौतिक इच्छाओं के लिए कांच का टुकड़े का खोज कर रहा था, जबकि वो बहुमूल्य रत्न मिला है। क्या कर रहा था वह, कांच के टुकड़े का, शीशे में जो शीशा में बैठने के लिए जो गद्दी बरसाता था उसमें क्या आते, कांच के टुकड़े होते हैं, और ये क्या मिल गया उनको, हीरा मिल गया, बहुमूल्य रत्न मिल गया है। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर केवल भगवान ने उनका प्रलय के समय भी नष्ट न होने वाला ध्रुव लोक दिया। ऐसा लोक दिया है जो कभी प्रलय होता था, पूरा ब्रह्मांड सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर भी वो ध्रुव लोक कभी भी खत्म नहीं होता है, अभी तो अपनी शुद्धि भक्ति से ही प्रदान की जा सकती है। ऐसा ध्रुव लोक जो है, अब ध्रुव तारा किसने देखा है, सवेरे कितना प्रकाशित रहता है, बिल्कुल चंद्रमा के बगल में रहता है, वो हमेशा प्रकाश बनाता है, वो लोग कभी खत्म नहीं होता है ना। इसलिए भगवान बताते हैं कि ऐसा मेरा वो धाम है ध्रुव का, कभी खत्म हो जाना है। चारों युगों में मधुबन भगवान की लीला स्थली रही है। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए, त्रेता युग में मधुबन नामक एक दैत्य यहाँ रहता था, उसका नाम वंश रखा गया मधुबन। एक पुत्र था लवणासुर, जो अभी अंदर गया गया लवणासुर, मधुबन का मधु राक्षस का जो है बेटा क्या था, एक गुफा के अंदर ही ये रहता था। वो साधु संतों को बहुत तंग करता था, जितने भी राक्षस होते हैं हमेशा, अब सतयुग जाओ द्वापर जाओ, तभी हम क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, ऋषियों साधुओं को ही, क्योंकि बेचारे वही मिलते हैं। जैसे जंगल में वो रहता था, छोटे छोटे हिरन होते हैं, बच्चे कितने प्यारे होते हैं, उनके पीछे कौन लगे रहते हैं हमेशा, शेर हैं, बड़े बड़े जानवर कुत्ते उनके लगे। जैसे जो कोमल चीजें होती हैं, साधु हमारे बड़े हृदय वाले होते हैं, उनके पीछे भी राक्षस, लेकिन उनका रक्षा करने वाला कौन है, ईश्वर परम कृष्ण होते हैं, ठीक है ना। तो लवणासुर जो है साधु संतों को भी बहुत तंग करता था और उससे यमुना स्नान करने को रोकता था। जो भी यमुना पहले यहाँ पर थी तो उसको रोकता था वो। तब भगवान राम ने उसको वध करने के लिए शत्रुघ्न को भेजा। शत्रु क्या है, शत्रुघ्न कौन है, शत्रु का विघ्न करने वाले भगवान कब से वो त्रेता के थे, ठीक है ना। लवणासुर अत्यंत शक्तिशाली था, माया वाली अस्त्र शत्रु को सुसज्जित था, उसे पराजित करना प्राय असंभव था। उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न ने युक्ति अपनाई, वे उसे निरस्त पकड़ना चाहते थे। भगवान राम ने शत्रुघ्न की रक्षा के लिए उन्हें आदि बराह का भी मूर्ति प्रदान की थी। बराह जो है जो एक शुक्र के रूप में आए थे, बराह उसका मूर्ति, शुक्र क्या करता है, वो पूरा पृथ्वी को उठा लेता है। इस प्रकार से उन्होंने जो है उनको मूर्ति दिया था ताकि उनको शक्ति मिले करके। मधुबन पहुंचकर शत्रुघ्न छिपकर लवणासुर के कार्यों की आदतों पर दृष्टि डालने लगे। यहीं पर है जो यहाँ पर बता रहे हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि लवणासुर अनेक शेरों को, पानी में रहने वाला एक भैंसा, एक हाथी और एक विशाल सांप को, मगरमच्छ को इकट्ठा ले रहा है। इतना खाता था वो, बताओ, भैंसा को, सुअर को, मगरमच्छ को, और क्या क्या चीजें हैं इनको। लवणासुर जो है शेर को, पानी में रहने वाले जितने भी मगरमच्छ हैं उनको एक साथ मुंह में डाला हुआ सोचते। कैसा डाला होगा, कितना सोचता हूँ, तो ऐसा रास्ता था, कल्पना कर सकते हैं, बताओ।
है ना। तब अन्य प्राणी एक बड़े भारी भाले के छेद में, और भी जो छोटे छोटे जानवर थे उनके दांत में जैसे माला बनाए होते ना, ऐसे निकल के उसे माला बने हुए थे। ऐसे ऐसे राक्षस था वो, बोले बताओ उसकी कल्पना है। और छोटे छोटे लवणासुर का नाश्ता थे वो, क्या थे वो, नाश्ता थे। और वो क्या था, बाल भोग और वो रात भोग था, दोपहर का भोग, लंच। इसके बाद डिनर अलग होता होगा रात को, वो तो दिखाई देता है जो। तो इस प्रकार से उसी समय शत्रुघ्न ने चुनौती दी, लवणासुर को चुनौती दिया कि शत्रुघ्न ने कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के लिए कहा, और उसके बाद अपने जादुई अस्त्रों का आह्वान कर लिया। शत्रुघ्न भी कम नाम इसका शत्रुघ्न है, तो भगवान राम का भाई है, वो भी साक्षात किसी का अवतार है ना, क्षत्रिय है। तो परंतु शत्रुघ्न ने लवणासुर को कायर कहा। क्या कहा उसको, कायर, क्योंकि वह पूरी तरह से निशस्त्र नहीं था, उसके पास एक भाला था। लवणासुर अपमान से आहत हो उठा, उसने तुरंत आक्रमण करने के लिए क्षण भर ही लक्ष्मण ने उसको मार गिराया। उनकी बड़ा लड़ाई हुई, क्षण भर में जो है शत्रुघ्न ने उसको क्या कर दिया, हरि बोल कर दिया। हरि बोल का मतलब जानते हो ना, इसका हो गया। इसके बाद शत्रुघ्न ने निकट के नगर में अपनी राजधानी बनाई, उसे बोलते हैं मधुपुरी, नाम ये है मधुपुरी, ठीक है। वह नगर अब मथुरा के नाम से जाना जाता है। पहले इसको क्या बोलते थे हम लोग सब, मधुबनी मधुपुरी बोलते थे। अब लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेज लोग आए हमारे देश में, पहले हम दिल्ली को हस्तिनापुर बोलते थे, अब फिर दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं आजकल। आजकल तो शॉर्ट में बोलते हैं अंडी, न्यू दिल्ली, अंडी, अंडी एंड हो रहा मतलब जो है अंडी, न्यू दिल्ली। क्राउन प्लेस को पहले अंग्रेजों ने और कुछ और नाम था उसका, अब सी सकते हैं, सीपी ऐसे बोलते हैं, सीपी। सब लोग नाम बदलते हैं ना, इस प्रकार से यहाँ का नाम भी चेंज करते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार शत्रुघ्न ने आक्रमण के बाद यहाँ पर शत्रुघ्न निकट नगर में अपना मधुपुरी नाम से रखा है। इस नगर में मधु नाम के जो है मथुरा से जाना जाता है। जिस गुफा में लवणासुर रहता था वह ध्रुव टीले के निकट ही है। ध्रुव टीला कहाँ है, सामने, ये निकट है। यहाँ पर हम साथ साथ देख लिया, आंखों देखा हाल आप देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में मैच होता है, कोई जाता है देखने के लिए वहीं पर, कोई टीवी में देखता है। तो आज कहाँ देख रहे हैं आप, सीधा आंखों देखा, देखा भी आपने और सुना भी। कानों से सुना या कानों से देखा या आंखों से सुना। तो श्रवण कीर्तन श्रवण बंधन जो है ना, नवदा भक्ति में सुनना भी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ गए हैं, हमको उस स्थान पर क्या करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और दर्शन करने के बाद ऊपर में हुई तो ध्रुव टीला, टीला मतलब ऊपर, टीला मतलब ऊंचा चढ़ाई हुई है। ये मधुबन पूरा मधुबन है और टीला है ऊपर। वो टीला का मतलब ऊंचाई में है, टीला का मतलब टीला होता है ना। तो यह नगर मथुरा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में लवणासुर रहता था, वो ध्रुव टीला के निकट ही है। अपनी अपनी टॉर्च लाकर इस गुफा में देखना चाहिए। नीचे का टॉर्च था किसके पास, मोबाइल आजकल सब देख सकते हैं।